ध्यानाभ्यास के इस दिव्य अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है। अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अंतर्दृष्टि करिए। आपकी मूर्त आपके सामने है। यह मूर्त ही परमात्मा की प्रतिमा है। परमात्मा अमूर्त होते हैं। आपकी प्रतिमा अमूर्त है, स्वानुभव गोचर है। यही यथार्थ जिन प्रतिमा है, जिसका आप जब चाहें दर्शन कीजिए, और यह दर्शन ही मोक्ष का मार्ग है। इससे भिन्न कोई मोक्ष मार्ग नहीं। परमात्मा का दर्शन जो अमूर्त है और स्वसंवेदन गोचर है, यही हमको विश्राम मिलता है, निराकुलता मिलती है, सुख मिलता है, क्योंकि यह मूर्त, यह प्रतिमा सुख स्वभावी है। सुख स्वभाव के अनुभव से ही इसको चेतन संज्ञा है। चेतन जो चेतता है, चेतता है माने सुख का अनुभव करता है। हम सुख का अनुभव करने के स्वभाव वाले हैं, बस इंद्रिय ज्ञान ही उस सुख में विघ्न डालता है, सुख को रोकता है। जब दृष्टि बाहर होती है तो अंतर में नहीं होती। अंतर्दृष्टि हुए बिना सुख अनुभव में नहीं आता है। सुख जहाँ है हमें वहीं जाना होता है, जहाँ नहीं है वहाँ देखने जानने से कभी सुख मिलने वाला नहीं है। संस्कार बहिर्मुख रहने का है, उस संस्कार को हमने मिटाना है और नूतन संस्कार डालना है, वह अपना अनुभव करने का है। जैसे परमात्मा इंद्रिय द्वार रहित हैं, बंद इंद्रियों वाले हैं, ऐसे ही हमको इंद्रिय द्वारों को बंद रखना है। हमें अपनी पलकों से नेत्रों को बंद रखना है। यह सहज परमात्मा का रूप है। जहाँ बंद नेत्र कर अंतर्दृष्टि करते हैं, वही परमात्मा का रूप भी है। उस क्षण हम परमात्मा समान है। अब किसी भिन्न परमात्मा के आराधना की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम स्वयं ही परमात्मा समान हो जाते हैं। जब अपना ही पुत्र हो तो फिर दत्तक पुत्र की इच्छा नहीं होती है। जब अपना ही परमात्मा अपने को मिल गया तो भिन्न परमात्मा की आवश्यकता नहीं रहती है। भिन्न परमात्मा की खोज तब तक ही रहती है जब तक हमको अपना परमात्मा नहीं मिले। भिन्न परमात्मा का दर्शन भी ये जीव तब तक ही करता है जब तक उसको अपना परमात्मा नहीं मिले। अपनी वस्तु का सुख अपूर्व होता है और पर वस्तु का सुख तो मिलता ही नहीं है, केवल कल्पना मात्र है। जैसे कल्पना के लड्डुओं से पेट नहीं भरता है, ऐसे कल्पना के परमात्मा के दर्शन से सुख नहीं मिलता है। अपनी मूर्त यथार्थ में मौजूद है। अपनी परमात्मा की मूर्त सदा हाजिर है। हमने उसको पीठ दी है, तो उसको अब पीठ नहीं देना है, उसके सन्मुख रहना है। परमात्मा दर्शन का यह स्वरूप ही नहीं है कि हम परमात्मा को पीठ दें। परमात्मा के समक्ष होने से ही परमात्मा का दर्शन होता है। यह तो पक्का निर्धार कर लीजिए
कि अपनी मूर्त ही यथार्थ में परमात्मा की मूर्त है। इसके सन्मुख रहने से ही परमात्मा दर्शन होता है, देव दर्शन होता है, देवादिदेव का दर्शन होता है और वह दर्शन मोक्ष का सोपान है। वही दर्शन करते हुए हम सकल कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं, उत्तम सुख को पाते हैं। मोक्ष अपने में घटता है। पूर्ण सुख की दशा है वही मोक्ष की दशा है। इससे भिन्न कोई मोक्ष का स्वरूप नहीं है। मोक्ष की कामना है तो मोक्ष का स्वरूप निर्णित करिए। कैसा होता है मोक्ष, कैसे होते हैं परमात्मा, तभी परमात्मा दर्शन होकर परमात्मा पद मिलता है। साध्य क्या है उसका स्वरूप प्रथम ही निर्धारित होता है। लक्ष्य क्या है, क्या पाना है, तभी प्रयत्न होता है। हमें अपनी मूर्त को पाना है, उससे युक्त होने से होने वाले सुख को पाना है। तो अपने मूर्त अनुभव गोचर है। नेत्र बंद कर जब अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाते हैं तो मूर्त शरीर विषय नहीं बनता है, हमारा अमूर्त शरीर ही विषय बनता है। उसी में अपनापन होता है कि ये मैं हूँ। इसी अपनापन के बल पर ही जीव नेत्रों से दिखने में आने वाले मूर्त शरीर को अपना मान लेते हैं। अपना मूर्त शरीर में अमूर्त शरीर नहीं हो तो कोई भी मूर्त शरीर में अपनापन नहीं करेगा। अनुभूति के बल पर ही मूर्त शरीर में जीव अपनापन कर लेता है। कब करता है? जब वह इंद्रिय ज्ञान में रहता है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने पर मूर्त शरीर में अपनापन नहीं होता है। वह धर्म की प्राथमिक आवश्यकता है कि हम मूर्त शरीर में अपनापन नहीं करें। और वह अपनापन तभी छूटता है जब हम अमूर्त शरीर को अनुभव में ले लेते हैं। फिर मूर्त शरीर में अपनापन नहीं, अन्य परमात्मा में भी अपनापन नहीं। फिर तीर्थंकर जो हुए हैं वे हमारे परमात्मा नहीं रहते, हमारी मूर्त ही हमारा परमात्मा रहता है। फिर आराध्य भूतकाल के वे तीर्थंकर नहीं होते, वर्तमान के तीर्थंकर भी नहीं होते। फिर विद्यमान जो अपनी मूर्त है वही हमारा परमात्मा होती है। अपनी मूर्त को लक्ष्य में रखिए। ध्यान के सत्र से जुड़ने का यही फल है कि हम अपनी मूर्त का अनुभव करते हुए रहें, अपनी मूर्त के समक्ष बने रहें। जब चाहें तब आप अपनी मूर्त के सन्मुख हो सकते हैं। बस अभी उसमें निरंतरता नहीं होती तो बीच बीच में विकल्प उत्पन्न होते हैं, उससे घबराना नहीं है, क्योंकि मोक्ष मार्ग का भी ऐसा ही स्वरूप है। अनुभव करते हैं, विकल्प हो जाता है, फिर विकल्प तोड़ के फिर अनुभव करते हैं, फिर विकल्प उत्पन्न हो जाता है, फिर विकल्प तोड़ के अनुभव करते हैं। चारित्र का यही स्वरूप है। सद निरंतर अपने में ही रह जाना वह तो चारित्र का फल है। मोक्ष मार्ग का तो यही स्वरूप है कि अनुभव करते हैं, विकल्प हो जाता है, विकल्प तोड़ते हैं, फिर अनुभव करते हैं। बस ये कार्य फिर शीघ्र शीघ्र होने लगता है। हम अधिक बाहर नहीं ठहरते हैं, फिर अधिक अंतर में रहने लगते हैं। इसी क्रम में फिर बहिर्मुखता मिट जाती है, हम सर्वथा अंतर्मुख हो जाते हैं, फिर सतत अंतर्मुख ही रहते हैं। अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। ध्यान के सत्र में कोई नई बात आएगी ऐसी अपेक्षा नहीं करना है कि मोक्ष मार्ग तो अनादिनगन एक ही है, वहाँ कुछ पुराना कुछ नया नहीं है। इसी एक मार्ग से ही अनादि से जीव परमात्मा हो रहे हैं।
वर्तमान में हो रहे हैं और भविष्य में होते रहेंगे। भविष्य के संबंध में ऐसा निर्णय हो जाता है हमारे अनुभव के बल पर ही। इसका यह आशय नहीं है कि भविष्य नियत है। भविष्य के बारे में तो हमको सोचना ही नहीं है। इतना है कि ज्ञान के फल का निर्णय हो जाता है कि इस अनुभव के फल में परमात्मा से मिलने वाली है। अनुभव में तो ध्याता, ध्येय, ध्यान, ध्यान का फल, ये चार भेद का विकल्प ही नहीं होता। वहाँ केवल सुखानुभूति होती। अनुभव से छूटकर ही ध्याता, ध्यान, ध्येय, ध्यान का फल ऐसे विकल्प उत्पन्न होते हैं। सिर के भाग पर आइए। हम बहिर्मुख हो जाते हैं पर हमारा अंतरंग उससे प्रसन्न नहीं होता। चाह तो यही होती है कि बहिर्मुखता बिल्कुल नहीं हो, विकल्प उत्पन्न बिल्कुल नहीं हो, जगत हमारे उपयोग का विषय नहीं बने, हमारी मूर्त का ही हमको अनुभव होता रहे। तथापि अभी जोर नहीं चलता है। चाहने पर भी हम अपने में नहीं रह पाते हैं, वृत्ति बहिर्मुख हो जाती है। पर सने सने वृत्ति की बहिर्मुखता मिटते हुए फिर पूर्ण समाप्त होती है। स्टोव से पानी उतारते ही ठंडा नहीं होता है, धीरे धीरे ही वह ठंडा होता है, फिर पूर्ण ठंडा हो जाता है। इसलिए अभी हम परमात्मा नहीं हो पा रहे हैं तो आकुल व्याकुल नहीं होना है। जब हमको अपने स्वरूप का भान हुआ, स्वरूप के सन्मुख हुए, निर्विकल्प हुए, वीतराग हुए, तो फिर वीतरागता का समय बढ़ता है, रागादि का समय घटता है और फिर रागादि पूर्णतया समाप्त होकर पूरी तरह हम वीतराग पूर्ण सुखी हो जाते हैं। ललाट का भाग अभी इस काल में सभी जीव मोक्ष मार्ग से अपरिचित ही उत्पन्न होते हैं। कभी मोक्ष मार्ग का भान होता है और फिर मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति होती है और हम देखते हैं कि वह प्रवृत्ति भी फिर सने सने ही गति को प्राप्त होती है। तो धैर्य रखना है। शरीर में वेदना हो तो उसका भी अनुभव होता है, उसमें भी फिर धैर्य ही धारण करना होता है। अपने से युक्त रहते हैं तो सहज ही इतनी सामर्थ्य पैदा होती है कि हम पराधीन नहीं होते हैं। हम अपना आश्रय कर स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं। किसी से सेवा वही अव्रत कराने की आवश्यकता नहीं होती। वही उत्तम स्थिति है जहाँ कोई दवा का सेवन भी नहीं करना पड़े, किसी से वही अव्रत भी नहीं करानी पड़े, किसी सेवा भी नहीं करानी पड़े। अपना काम हम स्वाधीनता से कर पाए, स्वावलंबी रह पाए, ये ध्यान का उत्तम फल है। भ्रूमध्य पर आइए। हम ध्यान करते हैं स्वस्थ होने के लिए, उत्तम स्वास्थ्य पाने के लिए, निराकुल रहने के लिए, राग आदि दोषों से मुक्त रहने के लिए। कसाय का वेग नहीं हो, हम निष्कसाय रहें, शरीर भी निष्कंप रहे,
अनावश्यक वार्ता नहीं हो। और यह सब संभव है। एक बार अपनी प्रतिमा लक्ष्य में आने पर फिर परमात्म दशा प्रकट होकर ही रहती है। सिर से पैरों तक ये मेरी प्रतिमा है, जो अकृत्रिम है, चेतने में आती है इसलिए चेत्य है, अनादि से है, अनंत काल रहेगी। तो हम ही अकृत्रिम चेत्य हैं। जो अकृत्रिम चेत्य की कल्पना की जाती है वह कुछ यथार्थ भाषित नहीं होती। अपनी प्रतिमा ही तीनों काल अकृत्रिम चेत्य है। जितने प्राणी हैं उतने अकृत्रिम चेत्य हैं, उनको किसी ने बनाया नहीं है, कोई नाश भी नहीं कर सकता है। पर अकृत्रिम चेत्य से हमको कुछ सुख नहीं, हमको हमारे अकृत्रिम चेत्य से ही सुख का अनुभव होता है। और अच्छा ही है कि सब अपने से ही सुख पाले, सुख के लिए पर की ओर देखना नहीं हो, अन्यथा पराधीनता होगी, पराधीनता में सुख नहीं होता है। नेत्रों के भाग पर आइए। अभी विकल्प आदि की उत्पत्ति हो जाती है, राग द्वेष भी हो जाते हैं, उनको उपेक्षा कोटि में रखना है, बार बार उनका स्मरण नहीं करना है, क्योंकि वह स्मरण भी आकुलता उत्पन्न करता है। एक ही भावना हो कि हम अपनी प्रतिमा के सन्मुख रहें, ये परमात्मा दर्शन करते हुए रहें, और ये संवेदन रूप होता है, सुख दुख के अनुभव रूप होता है। जो सुख दुख वैश्विक नहीं है, मानसिक नहीं है, अपने सुख स्वभाव की अवस्था है। बायां नेत्र, दायां नेत्र। हम नेत्रों को बहुत उपयोग में लेते हैं, और आजकल तो स्क्रीन पर काफी समय जाता है, इसलिए आवश्यक है कि हम नेत्रों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए नेत्रों का अधिकतम संवेदन करें। जैसे चतुर्वेद विष खाकर भी मरता नहीं है, क्योंकि वह विष के समान की औषधि लेता है, ऐसे ही नेत्रों को उपयोग में लेते हुए भी हमारे नेत्र स्वस्थ रह सकते हैं, यदि हम नेत्रों का अनुभव करते हुए रहें। क्योंकि हम स्क्रीन पर काम करते हैं तो नेत्रों को क्षति पहुंचती है, तो उस क्षति की पूर्ति हमने करना है। उसके लिए यथासंभव नेत्रों को बंद रखकर नेत्रों का अनुभव करते रहना है। क्योंकि लौकिक जीवन नेत्र के आश्रित होते हैं, इसलिए नेत्रों को स्वस्थ बनाए रखना है। यह स्थिति कानों के संबंध में जानना, क्योंकि सुनाई नहीं पड़े तो बोलने वाले को सुनने वाले दोनों को ही तकलीफ होती है, क्योंकि फिर संदेश का आदान प्रदान संभव नहीं हो पाता है, तो जीवन दुष्कर हो जाता है। इसलिए अपने स्वर्ण शक्ति को अच्छा बनाए रखने के लिए अपने कानों के भाग पर अधिक ध्यान लगाइए। बायां कान, दायां कान। बहिर्मुखता में नेत्रों का, कानों का और मस्तिष्क का, तीनों का सबसे अधिक उपयोग होता है।
मस्तिष्क से स्मृति होती है, तो लौकिक जीवन में स्मृति की आवश्यकता होती है। अन्यथा जिस वस्तु की आवश्यकता हो उसका नाम याद नहीं रहे तो बड़ी कठिनाई होती है। बाजार जाएं वस्तु खरीदने के लिए और वहाँ भूल जाएं कि क्या वस्तु खरीदनी है, उसका नाम याद नहीं आए तो बहुत तकलीफ होती है। उस तकलीफ से बचने के लिए हमको मस्तक पर विशेष ध्यान लगाना है ताकि स्मृति का नुकसान नहीं हो। ध्यान हम किसी प्रयोजन से ही करते हैं, वह प्रयोजन दुखों से निवृत्ति होने का है, हमें दुख नहीं हो। तो मस्तिष्क की स्मरण शक्ति कमजोर होने से दुख होता है, आंखों की दृष्टि जाने से दुख होता है, कानों की श्रवण शक्ति जाने से दुख होता है। तो इन तीनों अंगों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सिर के भाग को बारंबार अनुभव में लेना है, नेत्रों को बारंबार अनुभव में लेना है, कानों को बारंबार अनुभव में लेना है। ऐसे अन्य अंग भी जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। ऐसा कोई भाग नहीं है जिसकी कोई उपयोगिता नहीं हो, जिसके नहीं होने से हमको दिक्कत होती है। कोई भी भाग ले लीजिए, एक भी भाग ऐसा नहीं है जिसके चले जाने से हमको कोई तकलीफ नहीं हो। हर भाग का कोई महत्व है, बहुमूल्य योगदान है। हर भाग के स्वस्थ रहने से हम सुखी रहते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम पूरी मुहूर्त को ही अपना संपूर्ण समय दें, तभी हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। बाहर के पदार्थों की संभाल करने में जितना समय लगाते हैं, उसका छोटा सा भाग भी अपने शरीर की संभाल में लगाएं तो सर्व दुखों से मुक्त हो सकते हैं। अपने शरीर के हर भाग का संवेदन करें तो अभी परमात्मा पद मिल सकता है। कारण देने पर कार्य अवश्य होता है। अपने शरीर का एहसास करें तो परमात्मा पद अवश्य मिलता है। नासिका पर आइए, हर भाग में घोर वेदना हो सकती है, हर भाग में असीम सुख हो सकता है। वेदना नहीं हो इसलिए भी हमको अपने हर भाग पर ध्यान लाना है। असीम सुख हो इसके लिए भी हमको हर भाग पर ध्यान लाना है। नुकसान नहीं हो, लाभ हो। बायां नथुना, दायां नथुना। अच्छी तरह विचार कर लीजिए कि शरीर का हर भाग सुख में कोई भूमिका निभाता है, दुख निवृत्ति में कार्यकारी होता है। इसलिए अपने हर भाग को महत्व देना है और बिना विकल्प किए ही अपने हर भाग के सन्मुख होना है, क्योंकि विकल्प करना हमारा स्वभाव नहीं है। विकल्प के साथ सुख नहीं होता है। हर भाग को अनुभव में लेना है और विकल्प कुछ नहीं करना है। अनुभव में नए प्रमाण निक्षेप के विकल्प हैं। अपने बारे में भेद करके विकल्प होता है, उन विकल्पों को नहीं उठाना है। दोनों हो, मुख के भीतर तालू का भाग, गर्दन का भाग, धड़ भाग को लक्ष्य में लीजिए। दाई भुजा, दाई भुजा, दायां पैर, बायां पैर। तो जीवंत व्यक्ति ध्यान की अवस्था में रहता हो और उसका समागम हो तो बहुत उत्तम हो, उससे साक्षात प्रेरणा मिलती है।
तो ऐसे व्यक्तियों से मित्रता करनी है जो ध्यान में रहने का प्रयत्न करते हो, हमारे संग भी हों, जिनको देखकर हमको ध्यान की प्रेरणा मिलती हो। चेतन ध्यानस्थ प्रतिमा हो, उसका हमको सहवास हो, संग हो। यह भी नहीं हो तो अपनी प्रतिमा को ध्यानस्थ प्रतिमा बना लेना है। दूसरा उससे प्रेरणा ग्रहण करे या नहीं करे, हमें सुखी हो जाना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।